ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करते हैं इस खास खबर पर। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में रहने वाले एक शख्स के दोस्तों ने प्रॉपर्टी के लालच में हत्या कर दी है और शव को गाजियाबाद की नहर में फेंक दिया है। तकरीबन 3 महीने से शालीमार गार्डन में एक पत्नी अपने लापता पति को ढूंढ रही थी। ये वही व्यक्ति था जिसकी हत्या कर शव को नहर में डंप किया गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारों आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 30 मई को थाना शालीमार गार्डन में एक सूचना मिली थी, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि उसके पति को राजू उपाध्याय और कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण करके उसके साथ कुछ गलत किया हुआ। इस घटना को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने घटना के बारे में पूछताछ में ये बताया। जो मृतक है राकेश वार्ष्णेय और उसका जो पार्टनर है राजू उपाध्याय, इनके बीच में प्रॉपर्टी बेचने के लिए नवंबर में एक डील हुआ था, जिसमें मुरादाबाद की प्रॉपर्टी थी, वो बेचने के लिए राकेश ने राजू को दी थी। इस प्रॉपर्टी का जो कीमत था वो 20 करोड़ थी, जिसकी वजह से इसके नीयत खराब हो गई और उसी टाइम से दिसंबर से इसने इसकी हत्या करने का प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। इसने अपने 2 साथी अनुज और कृष्णा, इनको इसके बारे में बताया और उन्होंने इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गए। दिसंबर से ही प्लान करके उन्होंने जब 28 फरवरी को इस घटना को अंजाम दिया, तो उसमें जब ये कड़कड़डुमा कोर्ट में मृतक राकेश वार्ष्णेय थे, वहां उनसे राजू उपाध्याय मिले। उन्होंने उसको कड़कड़डुमा कोर्ट से वो अपने ऑफिस दिलशाद गार्डन ले गए दिल्ली में। वहां पे इन्होंने शराब का सेवन किया, जिसमें नशा होते ही उन्होंने नीला थोता नामक एक जहर उसमें मिला दिया। जैसे ही मृतक राकेश वार्ष्णेय बेहोश हो जाते हैं, वहां पे जो उसके दूसरे साथी थे हरीश शर्मा, इन्होंने उसको 6 एनेस्थेसिया के इंजेक्शन दिए और जैसे उनको इन चारों को यकीन हो गया कि अब ये पूरे बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, हिल नहीं सकते, तो उन्होंने वहां से उसी के गाड़ी में, क्रेटा गाड़ी में मृतक को डाल के उसको दिल्ली से गंगनहर लेके आए और वहां पे इसे डंप कर दिया और जो इसकी गाड़ी थी वो वापस जाके शालीमार गार्डन एरिया में रख दी। इसी के बारे में अधिक जानकारी करने के बाद इनसे घटना में जो बरामदगी थी वो इनसे, जिसमें मृतक के जूते, शर्ट जो कि सफेद कलर की थी, ड्राइविंग लाइसेंस जो उसके ऑफिस से ये चीजें बरामद हुई है और इसी के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूछताछ में मोटिव ये चल के बाहर आया है कि जो मुरादाबाद की प्रॉपर्टी थी जो कि बेचने के लिए जिसकी जीपीए मृतक ने राजू उपाध्याय के नाम की थी, उसी को लेके राजू उपाध्याय की नीयत खराब हो गई। उसे लगा कि अगर इसे कुछ हो जाता है तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाएगी। इसी के चलते ये सारा साजिश रची गई। इस प्रॉपर्टी की कीमत अराउंड 50 to 20 करोड़ है। एक चीज और कि पुलिस को ये केस क्रैक आउट करने में टाइम हो रहा है, क्या जो मुख्य आरोपी है वही पूरे परिवार के साथ उनको मिला था, पुलिस इस केस की जब इन्होंने घटना का अंजाम दिया 28 फरवरी को, उसके बाद जो इसका मुख्य आरोपी है राजू उपाध्याय, ये खुद परिवार के साथ आके पुलिस को कंप्लेंट देता रहा, परिवार के साथ बन के इस मुकदमे की पैरवी करता रहा और इसीलिए वो कंटिन्यूअसली पुलिस को गुमराह करता रहा। इसने काफी फेक कॉल करवाए और काफी डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास किया और ये इसी के चलते हुए इसमें जो भी था इस घटना को वर्कआउट करने में थोड़ा देर लगा। दिनांक 30 मई को